20 साल पहले की बात है। एक चंदनपुर नाम का गांव था। वहाँ कालू नाम के डाकू का कहर हर रोज बरसता। अरे भाई भागो, डाकू आ गए, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो। अरे भाई भागो भागो, डाकू आ गए, जल्दी तेज तेज भागो भागो। वो काली रात का फायदा उठाकर आता और गांव वालों को लूट कर चला जाता। दोनों सामने ना मोई गदा दे दो और एक एक पुटरिया ले भजन जा रही। पुलिस आ गई तो सबसे पहले मोई मार रही। कालू पेशे से डाकू था, लेकिन उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था रीमा। कालू कभी कभी अपनी बहन रीमा के पास खाना खाने के लिए आता था। उसकी बहन उसके काम से परेशान रहती थी और जब भी वो घर आता तो उसे बहुत समझाती थी। सुनो भाई, ये चोरी डकैती का काम तुम छोड़ क्यों नहीं देते? पुलिस कल भी तुम्हें ढूंढने घर आई थी। सुनो बहन, अभी तो मुझे बहुत सारा धन कमाना है, अभी मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। वो अपनी बहन की बात कहाँ मानने वाला था। वो तो पैसों के नशे में चूर था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का दिन था। कालू दिन के उजाले में अकेले अपनी बहन से राखी बंधवाने जाता है। सुनो बहन, मैं आ गया, जल्दी से राखी बांधो, मुझे कहीं जाना है। कहाँ है तुम्हारी राखी की थाली? भाई मुझे माफ कर दो, मैंने पुलिस वाले से बात कर ली है, वो तुम्हारी सजा कम करा देंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी बहन हो ना। तभी पीछे से पुलिस वाला आता है और कहता है हाथ ऊपर कर लो। तभी उसको पकड़कर जेल में बंद कर देता है और उसे 20 साल की सजा होती है। आज से मेरी कोई बहन नहीं, कोई राखी फाकी नहीं होता। उसने मुझे धोखा दिया, वो भी रक्षाबंधन वाले दिन। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। 20 साल बाद कालू रिहा कर दिया जाता है। अरे ओ कालिया, कहाँ है रे मेरा घोड़ा? सरदार, आपका घोड़ा बहुत भूखा है। उसको कुछ खिलाया क्यों नहीं रे? सरदार, आपके जाने के बाद तो चोरियां भी बंद हो गई हैं। अपना ही गुजारा जैसे तैसे हो पा रहा है, घोड़े को कहाँ से खिलाते? सुनो भैया, इस बार राखी पे मुझे नए जूते चाहिए। सुनो छोटी, कल मैं तुम्हारे जूते जरूर लेके आऊंगा, तुम ज्यादा उदास मत हो। अरे भाई, लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरदार, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, एकदम बढ़िया इंतजाम किया है आज रात के लिए। जेल से बाहर आने के बाद कालू और भी ज्यादा खतरनाक इरादे रखता है। बहन ने मुझे धोखा दिया, अब मैं इस गांव में और ज्यादा खतरनाक तरीके से खौफ फैलाऊंगा। बच्चों को उठाऊंगा मैं, बच्चों को। अरे ओ कालिया, जल्दी से रंगा बिल्ला को बुला कर ला। अभी बुलाता हूँ सरदार। तभी रंगा और बिल्ला वहाँ आते हैं। सुनो, तुम दोनों को चंदनपुर गांव में जाना है और वहाँ पर किसी बच्चे का अपहरण करके लेके आना है। ठीक है बॉस। शाम के 6 बजे रामू चाय की टपरी पर बैठकर सोच रहा था कि बहन के लिए जूते कहाँ से लाए। तभी रंगा और बिल्ला वहाँ आ जाते हैं और रामू को देखकर कहते हैं, सुन बे, इसी को उठा लेते हैं। नहीं बॉस, वो बहुत उदास लग रहा है। चुप कर बेवकूफ। तभी बिल्ला रामू के पास जाता है। सुनो बच्चे, मेरे साथ चलो। कहाँ अंकल? सुना नहीं बच्चे, चलो मेरे साथ। तभी रामू उसके जोर से लात मारता है। वो दोनों वहाँ से गांव की दूसरी तरफ भागने लगते हैं। आगे रामू फिर उन्हें घेर लेता है। कहाँ जा रहे हो अंकल? वो दोनों दुम दबाकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। उधर कालू रंगा और बिल्ला के काम ना पूरा करने पर उन्हें सजा देता।
अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे? एक लड़का सरदार। वो एक लड़का, और तुम तो फिर भी कालू की नाक कटा कर आ गए। बॉस बॉस, मुझे माफ कर दो बॉस। जो कोई कालू की नाक कटा कर आए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद कालू फैसला करता है, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही बच्चों को उठा कर लाना पड़ेगा। रात 8 बजे रामू और छोटी चाय की दुकान पर बैठे बात कर रहे थे। भैया आपने बोला था राखी पे नए जूते लाके दूंगा। आज तो राखी है ना, आज भी आप नए जूते नहीं लाए? सुनो छोटी, तुम यहीं बैठना, मैं अभी तुम्हारे लिए जूते का इंतजाम कर कर आता हूँ। इतना कहकर रामू छोटी के लिए नए जूतों का इंतजाम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कालू आ जाता है और छोटी के पास जाकर कहता है, सुनो बच्ची, चलो मेरे साथ। मामा, क्या कहा? मामा? मैं किसी का मामा पामा नहीं हूँ। मेरी माँ ने बोला था आप मेरे मामा हो। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? मेरी माँ का नाम रीमा है। आपकी और मेरी माँ की फोटो मेरे घर की दीवार पे लगी है। क्या कहा? रीमा? कहाँ है तुम्हारी माँ? भैया कहते हैं माँ तो भगवान के पास चली गई। तुम मेरी भांजी हो, चलो मेरे साथ। छोटी के इतना कहने पर कालू खुश होकर छोटी को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद जूतों का इंतजाम ना होने पर रामू वापस आता है। छोटी को वहाँ ना देखकर चौंक कर कहता है, अरे छोटी कहाँ गई? छोटी छोटी, घर चलकर देखता हूँ, शायद घर तो नहीं चली गई। तभी वो जल्दी से घर की ओर भागता है। घर जाकर देखता है तो छोटी ऊपर बैठी थी और सामने उसके मामा खड़े थे। मामा को देखकर रामू खुश हो जाता है। तभी छोटी रामू की आरती उतारकर राखी बांधती है। और मामा उसे नए जूते देते हैं। इसके बाद कालू सुधर जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। देखा बच्चों, कितना भी गलत काम क्यों ना कर ले, कि लौट कर हमें सही रास्ते पर आना ही पड़ता है।